उत्तराखंड की एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि कल निधन हुआ था दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का। आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश का निधन प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है, ये सीएम साहब की तरफ से कहा गया है। यानी तीरथ सिंह रावत ने ये शब्द कहे हैं और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक रानीबाग स्थित चित्रशीला घाट में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, क्योंकि सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहे हैं और तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे हैं, क्योंकि कांग्रेस की नेता रही इंदिरा हृदयेश। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। फिलहाल अगर बात करें प्रदेश की राजनीति की, तो प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया है इंदिरा हृदयेश को सीएम की तरफ से, और सीएम ने श्रद्धांजलि भी दी है पहुंचकर हल्द्वानी। फिलहाल धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। तमाम जानकारी पहुंचाने की आप तक पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल सीएम साहब ने किया है और वो कह रहे हैं कि बेहद क्षति है इंदिरा जी के जाने से। अब जब हम राजनीति का जिक्र करते हैं तो आप जिक्र कर ही रहे थे कि कितने उत्तराखंड की राजनीति में अहम भूमिका इंदिरा जी की थी। अब क्या स्थिति रहेगी और कब तक उनका अंतिम संस्कार होने की संभावना है, क्योंकि तकरीबन 12 बजे का समय बताया जाता है। देखिए, आज 12 बजे हल्द्वानी में जो चित्रशिला घाट है उस पे उनका अंतिम संस्कार होगा। कितने बड़ी कद की नेता थी। यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो नेता हैं उनके बयानों से, उनके श्रद्धांजलि के लिए प्रयोग किए जा रहे शब्दों से समझ सकते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उनसे अपने रिश्तों के बारे में बताया, और आज भी जब वहां श्रद्धांजलि देने पहुंचे उनको पुष्प चक्र अर्पित किया और काफी भावुक नजर आए। उनके सुपुत्र सुमित हृदयेश को उन्होंने सांत्वना दी और ये कहा कि इंदिरा हृदयेश हम सब की दीदी थी। पूरे प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, जो राजनीति में जनता की सेवा करते हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक की तरह थी। और उन्होंने ये वादा किया कि राज्य सरकार इंदिरा हृदयेश के नाम को कभी भी मिटने नहीं देगी और उनके नाम से बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। उनकी स्मृतियों को अक्षुण्य बनाया जाएगा, उनकी स्मृति में बहुत सारी चीजें आगे की जाएंगी। और मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से डॉक्टर इंदिरा हृदयेश और तीरथ सिंह रावत एक साथ उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीति शुरू की, वहां के विधान परिषद के दोनों एक साथ सदस्य रहे, उत्तराखंड में एक साथ विधायक रहे। तो आप समझ सकते हैं जो इंदिरा हृदयेश है उनका कितना बड़ा कद था और उनके जाने से, उनके निधन होने से कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में। स्वयं इंदिरा हृदयेश मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी और उनसे कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी। आप समझ सकते हैं उनका कद कितना बड़ा था। सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया और उनका आज चित्रशिला घाट पे 12 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं उत्तराखंड की, तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो इस वक्त पंजाब की कमान संभाल रहे हैं धीरेन्द्र। लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेताओं की क्षति हम देख रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी अपनी अहम भूमिका में है। तो क्या कह सकते हैं कि जो भूमिका तैयार इस वक्त बीजेपी कर रही है, क्या रंग बीजेपी की ही लाएगी और बीजेपी अपनी सरकार आगे आने वाले समय में बना पाएगी? क्योंकि कांग्रेस की स्थिति हम देख रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं पर कांग्रेस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कि दोबारा सरकार आ सके या फिर वहां पर वो सरकार बचा सके। क्या उत्तराखंड में आप देखते हैं, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लगातार कर रहे हैं धीरेन्द्र? बिल्कुल हर्ष, देखिए कांग्रेस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा 2022 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि 70 सीटों में 57 से अधिक सीटें बीजेपी के पास थी और 11 विधायक ही कांग्रेस के थे। तो एक तरह से देखे पूरे 4-5 साल, 4.5 साल हो गए सरकार को, और विपक्ष के तौर पे कांग्रेस काफी बिखरी हुई नजर आई। कांग्रेस संगठन में तमाम विरोध एक दूसरे का देखने को मिलेगा। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश और हरीश रावत में भी नहीं जमती थी। दोनों एक दूसरे के वैसे निकटस्थ सहयोगी थे पार्टी के नाते, लेकिन राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रायः विरोध करते हुए देखे जाते थे। तो 2022 में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस सीएम का चेहरा घोषित करे, लेकिन जो दूसरे बड़े नेता है प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रीतम सिंह, वो इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और 2017 में हरीश रावत सीएम का चेहरा थे, लेकिन उनकी गति क्या हुई, 2 विधानसभा सीटों से वो चुनाव हार गए। तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसमें आपस में इतना ज्यादा मतभेद
और बिखराव दिखता है, जो बीजेपी के लिए एक आशा जगाता है। बीजेपी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और शायद वो सरकार को रिपीट कर ले, क्योंकि बीजेपी के केंद्र से लेकर के राज्य स्तरीय नेताओं की बातों को अगर सुने, देखे, उनके बयानों का ऑब्जर्वेशन करें तो बिल्कुल पूरी तरह से उनको यह विश्वास है कि वो सरकार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि विपक्ष बेहद ही कमजोर स्थिति में है राज्य में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, बताने के लिए उत्तराखंड की स्थिति और ये समझाने के लिए कि आखिर कांग्रेस किस स्थिति में है और बीजेपी आखिर किस स्थिति में है। खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा कि आखिर हालात उत्तराखंड के क्या कुछ रहेंगे। फिलहाल